परमेश्वर के गीतों के द्वारा हमने बहुत अच्छे से उसका महिमा किया है, इसलिए धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। और आज इसी समय 11 बज गया, 1 घंटा है और उस 1 घंटा में पता नहीं मैं कितना बता पाऊंगा नहीं मालूम, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हो सके। जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है उस वचन का हम पूरा बताने का कोशिश करेंगे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन सुनने से पहले जो आइजल बेंगला कलिसिया है, जब मुझे 22 साल से मेरा परिवार को देखभाल करते आ रहा है और मेरे परिवार का हर एक जरूरत को पूरा करते आ रहा है, और आगे भी कितना साल हम जिंदा रहेंगे और सेवा करते रहेंगे तब तक तुम लोग हमारा देखभाल करेंगे। इसलिए आज वचन पर जाने से पहले हम अपना आयोजन में कलिसिया का रामधर का उसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी है, हम लोग का उनको हम बुलाएंगे और प्रार्थना के लिए हम लोग बुलाएंगे। सबको प्रभु यीशु के नाम की जय मसीह। Dalam percaya kita itu semua berbeza. Mereka macam itu ni, apa kita baik kita bawa ke orang tua kita. Pertama bersolfi itu sampai kemarin baik kita bawa ke orang tua bawa ke orang tua kita. Mereka berfungsi macam baik siapa sahaja nama betul inza mensolfi bawa ke orang. Kung ay kaibigan ni Council, so pinag-puila ng speaker, buwi kaya lamang po na siya kung ay pinag-puila, o kaso ako na pa, iputagan, hindi ang puila pa ng marmarun. So, kasi, natin sila tsaka maso ang siya, kay Dori, kailangan na rin ng zong-zong, ipong ay nagawandila ni. Yung nagpapawin sa mga pagkakas ng Zé, Dori, Israel वाले कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। हमारे तकीन नमाज़ से बाहर एक दिन कोई विश्वास से हमारे कदर पर इस्लाम की तब्दील है। धन्यवाद। और आज हम लोग का विषय हम लोग देख चुके हैं, जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा पीछे तरफ जाएंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और इस बताते जो बातें पीछे रह गई हैं उसको मैं भूल करके आगे की ओर बढ़ूँ। इसलिए हम लोग का पूरा विषय निचोड़ को आगे की ओर बढ़ना हम लोग देखेंगे, आज पढ़ेंगे। और एक माइक थोड़ा तैयार रखेंगे, बीच में हम वचन के लिए भी पढ़ने के लिए बताएंगे। इसके सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक वचन, भजन संहिता 34 का 19 पद। कृपया एक माइक दीजिएगा। किसके पास है बाइबल जो फटाफट निकाल सकते हैं उनको दीजिएगा। भजन संहिता 34 का 19। कौन है? कहाँ? किसके पास है बाइबल? हाथ उठाइए। हाँ दीजिए, जोर से पढ़िएगा। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। बस, धन्यवाद। और याकूब की पुस्तक, और एक बार याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 2 पद और 3 पद। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 2 और 3 पद। कमजोर है, पढ़िए पढ़िए। याकूब का पुस्तक 1 अध्याय 2 और 3 पद। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की
ओर से उन 12 पुत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं अरे नमस्कार नहीं, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 2 पद 3 पद। हाँ, ये मेरे भाइयों पढ़िए, कहाँ पर है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। बस, धन्यवाद। 2 जगह से हमने देखा और भी हम बीच में पढ़ेंगे, इसलिए तैयार रहेगा। एक जगह में हमने अभी पढ़ा शुरू में, धर्मी जन पर विपत्ति तो आती है परंतु परमेश्वर उन सभी से हमें छुड़ाता भी है। इसलिए एक विश्वासी का जीवन में यहाँ पर हमने अभी देखा आगे की ओर बढ़ना। इसलिए जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक क्रिया है आगे की ओर बढ़ना। इसलिए जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक यात्रा के समान है। कभी कभी हम लोग यात्रा करते हैं ना, 2 दिन 3 दिन का यात्रा करते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। कभी कभी तो इतना थक जाते हैं कि आराम करने का बहुत मन करता है। हम भी कभी कभी विश्राम जाते हैं, रास्ते में पूरा थक जाते हैं, कभी तो आराम करने का मन करता है, लेकिन आराम करेगा तो गाड़ी आपको इंतजार नहीं करेगा। इसलिए आपको थका होने से भी, दिक्कत समस्या होने से भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपके लिए गाड़ी नहीं रुकेगा। इसी प्रकार से हम लोग जब प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ता है। जब हम यात्रा करते हैं तो थक जाते हैं, आराम करने का मन करते हैं, लेकिन हम आराम नहीं कर सकते हैं। निरंतर हमको आगे बढ़ना पड़ता है ताकि सही समय पर हम अपने जगह में पहुंच सके, मंजिल में पहुंच सके। इसलिए एक मसीह जीवन भी मामूली नहीं है। अभी भी हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, धर्मी जन पर विपत्ति तो बहुत आते हैं परंतु परमेश्वर उन सभी विपत्ति से हमें छुटकारा भी देते हैं। और दूसरा जगह में हम एक विश्वासी है तो हमारा एक परीक्षा आता है, हमारा एक परख होते हैं, जांच होते हैं। अगर हम विश्वासी होकर के यदि हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आएंगे, समस्या नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं आएंगे, परीक्षा नहीं आएंगे तो कैसे जानेंगे कि आप प्रभु में मजबूत हैं, है कि नहीं? सिर्फ आपके जीवन में खुशी खुशी अपना आशीष मिलता रहेगा तो आपको जीवन में दुख तकलीफ समस्या नहीं आएंगे तो कैसे जानेंगे कि आप प्रभु में मजबूत हैं? इसलिए वचन बताते हैं कि हमारे जीवन में परीक्षा आता है। अभी भी शुरू करता ने यहाँ पर पढ़ा था, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। इसलिए एक मसीह जीवन मामूली नहीं है। हम लोग गीत भी गाते हैं, संकट क्लेश तो आते ही रहेंगे पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत होंगे आखिर जरूर। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा पौधा को भी पेड़ एक बड़ा मजबूत पेड़ बनने के लिए कितना परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है कि नहीं? एक छोटा पौधा जब आप लगाते हैं तो उस छोटा पौधा को एक बहुत बड़ा पेड़ बनने के लिए बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आंधी, तूफान, बारिश, धूप, बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करते हुए उस पेड़ को झेलना पड़ता है। कभी कभी आंधी तूफान आते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, पेड़ को गिरने का जैसे होते हैं ना, लेकिन फिर भी वो खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक मसीह के जीवन में
विश्वास का परीक्षा जांच जरूर होगा, लेकिन अगर आप उस परीक्षा में स्थिर नहीं रहेगा तो आप गिर जाएंगे। और परीक्षा उसी को आता है जो विश्वास में मजबूत है। भूकंप भी देखे, भूकंप जब आते हैं तो जितना भी कमजोर घर है टूट जाते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन जो घर मजबूत है वो भूकंप में भी वो क्या होता है, टिके रहते हैं। इसलिए मसीह जीवन हम कब गिर जाए कोई पता नहीं। वचन बताते हैं, हाँ, ये मत समझो कि मैं स्थिर हूं, कहीं गिर ना जाए। उसी प्रकार से हम लोग मसीह जीवन में कितने लोग बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, चाहे सुख में भी चाहे दुख में भी प्रभु आपको इनकार ना करते हुए हम आपके पीछे चलता रहूंगा। लेकिन प्रभु ने आपको लेके चलते रहेगा। लेकिन आधा रास्ता में कितने लोग परीक्षा के कारण, समस्या के कारण प्रभु का हाथ छोड़ देते हैं। इसीलिए एक पेड़ पौधा को भी पेड़ बनने के लिए बहुत सारी परिस्थितियों को उसका सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार से एक मसीह को भी प्रभु में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो आगे बढ़ते जाते हैं वही लोग मंजिल पर पहुंचते हैं। और हम थोड़ा बताते जाएंगे। और उसी प्रकार से एक पौधा जब पेड़ बनने के लिए उनको क्या जरूरत है? एक पौधा को आप लाइए, उसको गमले में डाल दीजिए, उसको ऐसे छोड़ देगा तो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। उसको पानी देना पड़ता है, उसको थोड़ा रोशनी चाहिए, है ना, उसको थोड़ा धूप चाहिए, उसको हर चीज उसको देना पड़ता है। वो गमला में ऐसे पौधा लगाइए, वो ऐसे नहीं बढ़ेगा, वो मर जाएगा। इसलिए पौधा को भी पेड़ बनने के लिए उसको पानी चाहिए, उजाला चाहिए, रोशनी चाहिए, अच्छा जगह चाहिए, तभी वो पौधा बढ़ करके पेड़ बन सकता है। उसी प्रकार से हम लोग भी एक मसीह है तो हमारे लिए भी बपतिस्मा लेकर के ऐसे रहना काफी नहीं है। सबसे नंबर 1 बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन थोड़ा करके हम कोशिश करेंगे। 1 नंबर में हम लोग प्रार्थना। यिर्मयाह का पुस्तक 33:3 फटाफट पढ़िए। यिर्मयाह का पुस्तक 33:3 पर क्या लिखा है? दीजिए, माइक दीजिए फटाफट। इधर ही रखिए, एक माइक को रख दीजिए फटाफट। 33:3 मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। धन्यवाद, बैठिए। हाँ, परमेश्वर का वचन बताते हैं, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारा प्रार्थना को सुन करके बड़ी-बड़ी और कठिन बातें मैं तुम्हें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कहने का मतलब ये परमेश्वर का फ्री कॉल नंबर है। ये परमेश्वर का डायल नंबर है। ये नंबर से आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में हो, आप इस नंबर से कॉल कर सकते हैं। इस नंबर से जब आप कॉल करेंगे तो कभी भी आपको बिजी नहीं मिलेगा। कभी हम लोग फोन से बात करते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, दूसरी कॉल पे व्यस्त है। लेकिन इस नंबर में जब आप कॉल करेंगे कभी भी व्यस्त नहीं होगा। 24 घंटे ये नंबर फ्री है, फ्री कॉल है, और कभी भी इसका सिग्नल
खराब नहीं होते। मेरे बात समझेगी नहीं? इसीलिए हमारे मसीह जीवन में प्रार्थना एक बहुत बड़ा स्थान है। प्रार्थना वो चाबी है जो स्वर्ग के द्वार को, भंडार को खोलती है, और उसी प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं, और उसी प्रार्थना के जरिए से हम परमेश्वर से बातचीत भी कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताते हैं, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारा प्रार्थना सुन करके बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इसलिए यदि हम मसीह होकर के हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर की नजर में हम बहुत बड़ा पापी हैं। इसलिए मसीह होकर के हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर के प्रति हम लोग अपराधी हैं। एक मसीह तो जिस प्रकार से सांस लिए बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही एक मसीह भी बेगर प्रार्थना किए हुए हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। और प्रार्थना रहित जीवन जीना परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा पाप है। और प्रार्थना रहित क्या है? बेगर प्रार्थना। इसलिए जो व्यक्ति प्रार्थना रहित है, प्रार्थना नहीं करता, वो इस बात को साबित करता है कि वो परमेश्वर से बहुत थोड़ा प्रेम करता है। क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए किसी ना किसी तरीका से समय निकाल करके हम लोग बात नहीं करते हैं। हमारे फोन में, आपका फोन में भी 200-300 होगा कॉन्टेक्ट नंबर, कोई ऐसा नंबर भी होगा जो 2 साल 3 साल में बात नहीं किया होगा। लेकिन उस फोन के अंदर में ऐसा नंबर भी है जो आप शायद रोज फोन करते होंगे, जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, उससे हम समय निकाल कर हम लोग क्या करते हैं? फोन करते हैं। नहीं करते? अपना बेटा बेटी, अपना दोस्त या लड़का लड़की जिससे प्यार करते हैं, सारे काम छोड़ करके भी हम लोग फोन करते हैं। लेकिन उस फोन में बहुत सारे नंबर है, कितने को एक साल से भी आप नहीं किया होगा। इसीलिए जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम लोग समय निकाल करके हम बात करते हैं। इसीलिए एक मसीह होकर के यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो इसका मतलब है आप परमेश्वर से बहुत थोड़ा प्रेम करते हैं। और प्रार्थना रहित जीवन जीना हमारे लिए बहुत भयानक है। हम लोग बहुत बहाना बनाते हैं। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम लोग व्यस्त होने के कारण हम बहुत बहाना बनाते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास होकर के आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा कमजोरी है। प्रभु यीशु मसीह में कितने बार प्रार्थना किया? बोले तो कितना बार किया प्रार्थना? बपतिस्मा लेने के साथ भी किया। चेला लोग को जब भेजा उसी समय पर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। 5000 लोगों को खिलाने से पहले भी प्रार्थना किया। लाजर को जिंदा करने से पहले भी उसने प्रार्थना किया। सूली पर चढ़ने से पहले भी उसने प्रार्थना किया। और वचन बताते हैं कि आज भी वो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ करके हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना भरे जीवन हमारे लिए और आपके लिए एक उदाहरण है। यदि हम एक विश्वासी होकर के हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। प्रार्थना में यदि हम जीवन नहीं बिताते हैं तो, क्योंकि शैतान तो चाहता ही है कि आप प्रार्थना ना करें, और शैतान प्रार्थना से बहुत डरते हैं। एक प्रार्थना करने वाला योद्धा व्यक्ति से शैतान बहुत डरते हैं। इसीलिए अभी हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, बहुत
विश्वास का परीक्षा होगा, जांच होगा, लेकिन आप उसमें खरा नहीं उतरेंगे तो आप गिर जाएंगे। इसलिए कितने लोग, जो लोग सिर्फ बीमारी के लिए प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो लोग सांसारिक बातों को पाने के लिए, आशीष पाने के लिए सिर्फ विश्वास करते हैं, वो कभी भी गिर सकता है। और शैतान उसको काम नहीं करते हैं। शैतान उसी को काम करते हैं जो विश्वास में मजबूत है। ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम लोग हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना नहीं करेंगे विश्वासी होकर के, हमारा जीवन कमजोर पड़ जाते हैं। और हम लोग फिर दूसरा जगह में हम लोग देखते हैं तो भजन संहिता 119 का 50 में क्या लिखे हैं? भजन संहिता 119 का 50 में पढ़िए। हाँ, माइक से। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिलती है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। धन्यवाद। मुझे शांति आप ही से मिलते हैं, और प्रभु परमेश्वर आपके वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। इसीलिए हम लोग यदि विश्वास से होकर के प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे। वचन क्या है? परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। आज भी संसार में हम लोग रहते हैं, रोज सुबह भी खाते हैं, दिन में भी खाते हैं, रात में भी खाते हैं। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या होंगे? खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, और कमजोर पड़ने के बाद में आस्ते आस्ते क्या होंगे? बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ने के बाद में आस्ते आस्ते मर ही जाएंगे। इस शरीर को हम लोग स्वस्थ रखने के लिए बासी दाल, बासी भात नहीं खाते हैं। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग ताजा ताजा अच्छा चीज खाते हैं, ताकि इस शरीर को स्वस्थ रह सके। इसी प्रकार से इस शरीर के लिए हम लोग स्वस्थ रखने के लिए, ताकत पाने के लिए, जिंदा रखने के लिए हम लोग परमेश्वर का वचन को हम लोग खाना चाहिए, आत्मिक भोजन को। इसलिए थोड़ा पहले मैंने हमने बताया है ना, आगे बढ़ना है प्रभु में। यहाँ पर लिखा है आगे की ओर बढ़ना है, लेकिन प्रभु में आगे क्यों बढ़ना है? किसने बढ़ना है? मन में। आगे वही बढ़ सकता है जो जिंदा है, जो जीवित है। ये अभी इधर रखा हुआ है, साउंड बॉक्स है, ये सब है, ये कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ये इसको जहां पर रखिए वो वहीं पर रहेगा, 100 साल तक भी रखेगा ऐसे रहेगा। लेकिन जब एक छोटा सा पौधा को जब आप जमीन में लगाते हैं तो आस्ते आस्ते वो बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा, और एक दिन वो पेड़ बन जाएगा। इसका मतलब है बढ़ने का प्रमाण यह है कि वो जिंदा है। इसलिए यदि प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करके आप आगे नहीं बढ़ा है तो इसका मतलब है आप मरा हुआ है। मेरी बात समझा कि नहीं? यदि प्रभु में आप विश्वासी होकर के आप आगे नहीं बढ़ा है तो आप प्रभु के मृतक मरा हुआ है, क्योंकि मरा हुआ चीज कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। आगे वही बढ़ता है जो जिंदा है। एक छोटा बच्चा भी जन्म लेता है तो वो ऐसे नहीं रहता है, आस्ते 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 वो बढ़ जाता है। इसलिए आज भी आप प्रभु पर विश्वास किया, आज 25 साल पूरा हो गया। इस 25 सालों में आप कितना आगे बढ़
सोचिए, जब आपने शुरू में प्रभु यीशु मसीह को पाया, उसी समय होंगे आप बहुत बाइबल पढ़ते होंगे, बहुत प्रार्थना करते होंगे और आराधना में भी बहुत जाते होंगे, लेकिन उसी समय जब शुरू में आपने विश्वास में आगे बढ़ा, उसी प्रकार का विश्वास क्या आज तक बना हुआ है? सोचिए, अपने हृदय पर हाथ रख के बोलिए, सच बोलिए, जो आप विश्वास, जो जोश शुरू में जो था, कहां से हुआ था? बाहर ले जाइए। को ग्रहण किया नहीं है। और आज इस संसार में शैतान जो है 4 दरवाजा से हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। एक वो दरवाजा है जो कभी भी हम दूसरों, जिससे हम दूसरों से नफरत करते हैं, उसको हम कभी भी माफ नहीं करते। और उसी दरवाजा से शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन शैतान ने, आपने शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया है। आप दूसरों को गलती को माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नरक में जाना बहुत आसान है। शैतान आपको नहीं देगा। और दूसरी बात है हम लोग अहंकार, घमंड। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को जब स्वर्ग से इस धरती पर फेंका, तो परमेश्वर का वचन बताते उसको बहुत सारे ताकत, सुंदरता, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ दिया था। इसलिए जब उसको स्वर्ग से इस धरती पर फेंका, तो उस परमेश्वर ने जो उसको दिया था, सामर्थ्य, शक्ति, सुंदरता, बुद्धि, ज्ञान, वो वापस नहीं लिया। और वो जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया, अपने साथ में और भी सारे दूतों को लेकर के इस धरती पर आया, और वो आज भी इस संसार में काम करते हैं। इसलिए विश्वासी होकर के हम लोग प्रभु में आगे नहीं बढ़ते हैं, बहुत समस्या का बात है। परमेश्वर का वचन जीवित है। कितने बार आप प्रार्थना करते बोलिए तब? एक दिन में? आज हमारा बाल बच्चे क्या सोचते हैं? क्या हमारे जीवन के देख करके आज हमारा बाल बच्चे आगे बढ़ते हैं? एक प्रार्थना करने वाला परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं, इफिसी का पुस्तक में वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारा क्रोध तो करो, पर सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध जो है क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले कितना भी बड़ा गुस्सा क्यों ना हो, कितना भी नफरत क्यों ना हो, लेकिन वचन बताते हैं सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। लेकिन हम लोग कितना महीना, कितना साल तक छुपा के रखते हैं। आगे से आ रहा है, इधर से जा रहा है, गाली नहीं देने से भी मन से तो पूरा बोलते हैं, इसका तो चेहरा नहीं देखने से ठीक, कैसे कैसे आगे में आ गए हैं। सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा प्रेम, दूसरों के लिए जो नफरत है वो खत्म होने चाहिए। और लिखा है यहाँ पर, शैतान को अवसर मत दो। इसलिए यदि आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो शैतान के लिए आपने दरवाजा खोल दिया है। वो तो चाहता ही है आप ऐसे रहो। इसलिए हम लोग हमेशा ध्यान देना चाहिए। आज हम लोग मनुष्य कमजोर है,
सब मनुष्य कमजोर है। कितने लोग तो विश्वास में हम लोग सोचते कि ये तो बहुत अच्छे विश्वासी है, ये आगे जाकर के बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन वो गिर सकता है क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं। इसलिए संसार में रहने के टाइम में भी हम लोग को भोजन चाहिए, खाना चाहिए। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में जिंदा रहने के लिए भी हमको परमेश्वर का वचन खाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन भी असली और नकली है। एक तो अच्छा भोजन है और दूसरा है जंक फूड है। अभी बाजार में मिलते हैं ना, क्या है, पिज्जा है, बर्गर है, हाँ बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये खाने में अच्छा टेस्ट है, लेकिन शरीर के लिए कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग भी परमेश्वर का भोजन खा रहा है, परमेश्वर का वचन खा रहा है, भोजन खा रहा है, तो इसको भी हम ध्यान देना चाहिए कि कौन सी भोजन खा रहे हैं हम लोग। जो हमारे शरीर के लिए अच्छा वाला भोजन खा रहा है या हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, बीमार करने वाला भोजन खा रहा है। इसलिए हम लोग हमेशा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए विश्वासी होकर के यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में आगे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, धर्मी जन पर बहुत सारे विपत्ति तो आता है, लेकिन परमेश्वर उन सभी विपत्ति से हमें छुटकारा देते हैं। इसलिए यदि आप विश्वासी होकर के आपके जीवन में दुख तकलीफ समस्या आ रहा है तो आप घबराइए नहीं। यीशु के बारे में जानते हैं, यीशु के बारे में पुराने नियम में उसके बारे में बताते कि बहुत सारे वो एकदम खड़ा होकर के सारे उसका बोल ने उसको क्या किया, यीशु को प्रणाम किया, धन्यवाद किया। और परमेश्वर के वचन में बताते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में उसका भाई लोग जितना भी अपने लोग है, सारे संसार के लोग उसको धन्यवाद करेंगे। लेकिन क्या किया, उसका भाई लोग ने यीशु को पकड़ करके नंगा गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। लेकिन वहां से निकाल करके उसने सोचा, अरे वचन में तो लिखा था सब लोग मुझे धन्यवाद करेंगे, लेकिन मुझे तो नंगा ही गड्ढे में डाल दिया। कि परमेश्वर का कैसे योजना है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया कि, लेकिन वहां गड्ढे से निकल गया। निकलने के बाद वो फिर कहाँ लेके गया, किसने पकड़ेंगे उसको, बलात्कार के नहीं हुआ, बलात्कार उसने गलती नहीं किया, लेकिन उसको पकड़ करके है ना उसके साथ गलत काम करना चाहा यीशु के साथ। लेकिन यीशु ने बोला, परमेश्वर देखता है मैं गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन उस औरत ने क्या किया, उसको गलत काम करो बोल करके बोला, लेकिन उसे गलत काम नहीं किया। वो भागने के लिए कोशिश किया, यीशु बाहर भागा तो उसका कपड़ा खींच करके फाड़ दिया और अपने हाथ में ले लिया और सब लोगों के सामने चिल्लाने लगा, ये मेरे को बलात्कार करने के लिए कोशिश किया। इसलिए सब लोग आकर के क्या किया, ये तो बहुत खराब आदमी है, इसलिए उसको जेल में डाल दिया। परमेश्वर की योजना, वो भी सोचता है कि परमेश्वर ने कितना मेरे को बताया, बोला धन्यवाद करेगा, लेकिन गड्ढे में डाल दिया। फिर वहां से निकाल करके बलात्कार के जुर्म में जेल में डाल दिया। और जेल में डाल दिया तो कितना दिन रहा मालूम है जेल में, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 14 साल तक जेल में। अगर आप और मैं जैसे होने से क्या होना था, परमेश्वर ने तो बोला था ऐसे ऐसे काम करेंगे, तुम्हारे द्वारा ये काम करूंगा, लेकिन मेरे को तो
परमेश्वर ने मुझे भूल गया होगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को नहीं भूलता। जब वो जेल से निकला तो उसको सीधा प्रधानमंत्री बना दिया। और एक बात सोचने वाली बात है वहां पर, इसलिए हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का कुछ ना कुछ योजना है। आप कितना भी पढ़ लिखे क्यों ना हो, कितना भी आप मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए यदि आप परमेश्वर के नजर में पापी है तो अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। आज हो सकता है इस 25 साल के अंदर में आपने 10 साल होगा प्रभु को ग्रहण किया, कोई तो 20 साल होगा, कोई तो 1 साल होगा, कोई तो 6 महीने भी होगा, लेकिन कहां तक आप आगे बढ़ा है? क्या आपको विश्वास है आज भी इसी संसार से आप चला जाएंगे तो परमेश्वर के पास जाएंगे? परमेश्वर के वचन में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। पढ़ेंगे एक जगह में एफिसी का पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरों के लिए उत्तम हो, और सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर किए जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध को क्षमा करो। वचन में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, और झगड़ा मत करो, कृपालु हो। झूठे बोलते हैं अभी विश्वासी हो गया, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं। क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 21 पद से पढ़िए। कोई मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से 23 तक। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करे। हाँ, जो हे प्रभु कहेगा, उनमें से हर एक लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, परंतु वही जो मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? और तेरे नाम से मैंने अद्भुत काम नहीं किया? हाँ, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, धन्यवाद। वचन में बताते हैं, हे प्रभु कहने वाला, यीशु मसीह का नाम लेने वाला सभी लोग स्वर्ग नहीं जाएगा, लेकिन स्वर्ग में वही जाएगा जो मेरा पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं तो ये शरीर परमेश्वर ने हमको अपना लहू बहा करके, कीमत चुका करके आपको खरीद चुका है। और वचन में लिखा है, इसलिए आप मत सोचो कि ये शरीर मेरा है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीऊंगा, मैं दारू
मेरा इच्छा, आप मत सोचिए, क्योंकि वचन बताते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू दे करके आपको खरीद चुका है। अभी भी आप बाजार में जाएंगे, टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, पैसा देंगे आप, लेकिन पैसा देने के बाद में आपको रसीद देंगे, लेकिन पैसा देने के बाद वो फ्रिज हो, कोई भी सामान हो, उस दुकान मालिक के अंदर में भी आप फोड़ दीजिए ना, तोड़ दीजिए ना, दुकान का मालिक कुछ नहीं बोल सकेगा। क्यों? आपने उसका कीमत चुकाया है, इसलिए आप उसको घर ले जाएंगे या उसी के सामने में फोड़ देंगे, फेंक देंगे, दुकान वाला कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपने उससे खरीद चुका है कीमत दे करके। उसी प्रकार से ये आप सोचते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीऊंगा, नहीं। परमेश्वर का वचन बताते हैं मैंने अपना पवित्र लहू बहा करके तुमको खरीद चुका है। इसलिए वचन में क्या लिखा? इस शरीर के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। इसलिए आप जो बोलना है, जो पहले करते थे, इसलिए पूरा बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं तो क्या मिलते हैं? क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहां पर जाना है, कहां पर नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब वचन में। लेकिन हम जानबूझ के हम लोग बराबर पाप करते हैं। इसलिए वचन में लिखा है जानबूझ कर हम लोग पाप करते हैं। रोमियो को पुस्तक 7 अध्याय में अगर हम लोग पढ़ेंगे 19 पद में, पढ़िए रोमियो को पुस्तक 7 अध्याय 19 पद में, 7:19। क्योंकि जिस अच्छे काम में की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता। बात सही नहीं है, बढ़िया नहीं है। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता। जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो मैं नहीं करता हूँ, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। जिस बुराई को इच्छा नहीं करता वही मैं करता। कहने का मतलब हम गाली देना नहीं चाहते, झगड़ा करना नहीं चाहते, झूठ बोलना नहीं चाहते, लेकिन हम वही करते हैं। लेकिन जिससे हम घृणा करते हैं, ये तो ठीक नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। हम अच्छा बोलेंगे, प्रेम से रहेंगे, लेकिन वो तो आपसे नहीं होते हैं। हाँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। साफ है, वचन में लिखा है, बैठ जाए, वचन में लिखा है जिस अच्छे काम को मैं करना चाहता हूँ वो तो मेरे से नहीं होता है। प्रेम से रहना चाहते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी को मन नहीं दुखाएंगे, अच्छा से रहना चाहते हैं, सभी के साथ प्रेम से रहना चाहते हैं, वो तो हमसे नहीं होता है। लेकिन जिससे हम घृणा करते हैं, गाली देना अच्छा नहीं है, झूठ बोलना अच्छा नहीं है, किसी के साथ लड़ना अच्छा नहीं है, किसी का चुगली करना अच्छा नहीं, लेकिन वही हम करते हैं। जिस अच्छे काम को हम करने का इच्छा रखते हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन जिससे हम बुरा सोचते हैं, उसको नहीं करना चाहते हैं, वही हम करते हैं। तो वचन में क्या लिखा? उसका करने वाला आप नहीं है, लेकिन आपके अंदर में छुपा हुआ क्या है? पाप। इसका मतलब आप किसका अंदर में है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा के सहभागिता में है या आप शैतान के अधिकार में है? अपने आप को चुनिए, सोचिए। इसीलिए यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन में हमने पढ़ा, सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेने वाला लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन वही जाएगा जो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। उसी समय पर न्याय के दिन पर वचन में क्या लिखा है? प्रभु मैंने आपके नाम से
बहुत अद्भुत काम किया। लोगों को सिर के ऊपर में हाथ रखते हुए प्रार्थना करते थे, वो चंगे हो जाते थे। लोगों को मैंने वचन बताते थे तो वो परिवर्तन हो जाते थे, उसमें प्रभु में नया जीवन पाया। बहुत सारे मैंने अद्भुत काम किया, लेकिन वचन बताते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? अभी भी यहाँ पर इतना हम लोग ना प्रभु का महिमा के लिए नाचते हैं, गाते हैं सब कुछ, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि इस संसार का सफर एक दिन खत्म हो जाएंगे तो प्रभु का राज्य में हम प्रवेश करेंगे? विश्वास है? बोलिए तो। आपके अंदर में कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कौन सी अच्छा है जो आप आशा करेंगे कि हम इस संसार से सफर खत्म हो जाएंगे तो हम लोग प्रभु के पास जाएंगे? एक दिन जाएंगे ना। इस संसार में जब आए हैं तो आपको चाहने से और मेरा नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। इस संसार में आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। आप चाहने से नहीं चाहने से आपको मर्जी नहीं है, जाना ही पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताते हैं मैं तुम्हें मृत्यु तक भी अगुवाई करूंगा। ध्यान दीजिएगा। इसलिए विश्वासी होकर के यदि हम प्रार्थना रहित जीवन जीते हैं तो इसका मतलब ये साफ साफ साबित हो जाता है कि आप परमेश्वर से बहुत 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 कम प्रेम करते हैं। क्योंकि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके लिए समय जरूर निकालेगा, समय निकालेगा। यदि आप विश्वास से होकर के एकांत में प्रभु के लिए थोड़ा समय निकाल लेंगे, एकांत में अगर आप प्रार्थना नहीं करते, उससे बातचीत नहीं करते हैं तो कभी भी गिर सकता है। इस संसार में सारे सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन सारे सृष्टि में परमेश्वर ने एक चीज को सबसे ऊपर में बनाया, सबसे महत्वपूर्ण जगह उसको दिया। क्या है वो? बोलिए। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उन सारे सृष्टि में से सबसे बड़ा चीज किसको बनाया? बोलिए। हाँ, मनुष्य को बनाया, जो प्रार्थना कर सकते हैं, है कि नहीं? मनुष्य को बनाया जो प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन आज विचित्र की बात है कि वही मनुष्य आज सब कुछ जानते हुए भी प्रार्थना नहीं करते हैं। कितने दुख की बात है कि नहीं? परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, लेकिन सब में से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को बनाया, जो परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातचीत कर सकता है। लेकिन विचित्र और दुख की बात है, सब कुछ जानते हुए भी वो मनुष्य प्रार्थना नहीं करते हैं। क्योंकि शैतान को अपना सारा शक्ति झोंक देगा, आप प्रार्थना ना करें। अपना सारा शक्ति लगा देगा, आप कभी भी प्रार्थना ना करें, हमेशा मेरे मुट्ठी में रहे। अभी भी हमने पढ़ा ना, जो मैं करना चाहता हूं अच्छा काम, भलाई, वो तो मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होता। लेकिन जिस काम को मैं बुराई समझता हूं, लेकिन वही मैं करता हूं। इसका मतलब है, वचन बताते हैं करने वाला तुम नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर में छुपा हुआ शैतान है जो तुम्हें गाइड करता है। ध्यान दीजिएगा। इसलिए बहुत 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 प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना आप नहीं करेंगे नहीं होगा। कौन कौन वचन पढ़ते हैं? वचन पढ़ते हैं रोज। परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। और आत्मिक भोजन कैसे है? इफिसी के पुस्तक में पढ़िए 6 अध्याय का
और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। 17 और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ठीक है, यहाँ पर लिखा है और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तलवार, हम लोग फौजी लोग भी है, देखते हैं ना बॉर्डर में कैसे लाते हैं फौजी लोग, पूरा तैयारी के साथ रहते हैं कि जब दुश्मन आएगा उसी समय भी बंदूक में गोली डालेंगे तब उसको मारेंगे। ऐसे है क्या? ऐसे लाते क्या? इधर में जंगा भैया भी है, कुछ है, वो भी अपने ड्यूटी में रहते हैं तो जूता का ये रस्सी भी ऐसे खोल करके रखेंगे क्या? जब जाएंगे तो उसमें बांधेंगे, है ना? इसलिए फौजी भी हमेशा तैयारी के साथ रहते हैं, कभी भी हमेशा बॉर्डर में देखिए लगा करके हमेशा, ये नहीं कि वो उधर में बंदूक लगाया इधर में रोटी खा रहा हो, ऐसी नहीं है। हमेशा वो पूरा तैयारी के साथ, कभी भी शत्रु जो दुश्मन अटैक करेगा तो उसका क्या करेगा? जवाब देगा। इसलिए एक विश्वासी होकर के हमारे जीवन में कदम कदम पर परीक्षा ही परीक्षा है। शैतान, परमेश्वर ने सब मनुष्य को बनाया, सब लोग सोते हैं, मनुष्य, गाय, चिड़िया, पक्षी जितना भी है सब कुछ सोते हैं, लेकिन शैतान 24 घंटे में 1 सेकंड भी नहीं सोते। 24 घंटा शैतान काम में लगा रहता है। क्या काम में? क्या काम में? वचन में लिखा है सचेत रहो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि क्या किसको फाड़ खाए। सचेत रहो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हम लोग 24 घंटा में सोते हैं, 8 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, सब लोग सोते हैं थोड़ा देर, लेकिन शैतान 1 सेकंड भी नहीं सोते हैं। वो हमेशा 24 घंटा इस खोज में रहता है कि किसको विश्वास को तोड़े। इसलिए आज ये सारा संसार मनोरंजन में फंसा हुआ है। शैतान को मालूम है शांति और आनंद छुटकारा केवल 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 प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए शैतान ने पूरा संसार को जो है मनोरंजन में फंसा के रखा है। इसलिए आज पूरा संसार क्या है? मनोरंजन से भरा हुआ है। आज संसार में असली का जैसे बहुत है, जैसे ये देखिए ये भी फूल है ना, अच्छा पता है, देखने में तो क्या है असली का जैसे नहीं है, लेकिन वास्तव में ये असली नहीं है। इसलिए वचन में भी बताते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है उसमें, यदि तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तरफ जैसे हो जाएगा। जैसे शुरू में भी बोला अगर ये फल को तुम खाओगे तो परमेश्वर के जैसे हो जाएगा, तुल्य बन जाएगा। इसलिए जैसे जैसे बोलने वाला बहुत है, इसलिए संसार में जैसे ही भरा हुआ है, ओरिजिनल के जैसे असली के जैसे चीज बहुत भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो असली नहीं है। और आजकल तो
फेसबुक में देखिए, सब कुछ में बहुत मिलते हैं, प्रार्थना सभा बहुत होते हैं कि नहीं, हंसी लोग का, लेकिन उसमें भी हम लोग ध्यान देना चाहिए। प्रार्थना सभा होते हैं, चंदाई सभा होते हैं, सिर्फ चंदाई काफी नहीं है, शारीरिक का चंदाई से बढ़ के आत्मिक चंदाई बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने भी बहुत लोगों को चंगा किया है कि नहीं किया? यीशु मसीह ने बहुत लोगों को चंगा किया। क्या वो आज तक जिंदा है क्या? हाँ, नहीं है ना, वो लोग भी मर गया है। तो आज हम बुखार आएंगे, आज प्रार्थना करेंगे, आप ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर दूसरा कोई बीमार आ सकता। इसीलिए उससे अच्छा आत्मिक संगाय। देखिए इस शरीर के अंदर में कितना बीमारी है। आप एक विश्वासी होकर के आप कितना आज प्रभु में आगे बढ़ा, बोलिए तो। पतरस पौलुस कहते हैं इस संसार में मुझसे ज्यादा बड़ा पापी और कोई नहीं है, लेकिन मैं, पौलुस के बारे में जानते हैं ना, उसका काम क्या था? विश्वासी से पहले लोगों को मारना पीटना, जहां पर प्रार्थना होती थी वहां पर लोगों को घसीट करके सताना। लेकिन उसने जब प्रभु यीशु मसीह को पाया तो उसने क्या बोला? जो कुछ भी मैंने किया अनजाने में किया, सुसमाचार को नहीं जानने के कारण, उस जीवित मनुष्य को नहीं जानने के कारण, इसलिए संसार में सबसे ज्यादा पापी वाला मैं हूं। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया तो, लेकिन मुझ जैसे पापी के ऊपर में उस परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, सहनशीलता दिखाना है। इसलिए ये जीवन के द्वारा परमेश्वर को पाने करना चाहिए, उसने लिखा। और आज वही पौलुस ने लिखा हुआ बाइबल में 13 पत्री को आज हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं ना। नया नियम में 13 पुस्तक जो है पौलुस ने लिखा, उसको पढ़ते हैं। इसलिए जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, प्रभु में नए जीवन पाते हैं, तो कितना तक आप परिवर्तन हुआ, बोलिए तो। कि वही लड़ाई झगड़ा, वही गाली, वही जलन, वही घमंड, उसी में आगे भरा हुआ। इसलिए परमेश्वर के वचन का भी पढ़ा, यीशु मसीह का नाम लेने से स्वर्ग नहीं जाएगा, आराधना में आने से आप स्वर्ग नहीं जाएगा, दान देने से भी आप स्वर्ग नहीं जाएगा। आप दूसरे का शरीर सिर के ऊपर में हाथ रखेंगे, आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे, फिर भी आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग में जाने का एक ही कारण से जा सकते, क्या है? क्या है? थोड़ा देर पहले मैंने पढ़ा भी, बार हाँ, परमेश्वर की इच्छा पर चलना। तो अभी आप अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं? हमारे मन में सबसे बड़ा चीज, दूसरों को गलती तो हम लोग माफ नहीं करते, ये सबसे बड़ा चीज है। शैतान ने हमारा मन को इतना कठोर कर दिया है। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर मरा, क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर दीजिए। और यहाँ वचन में लिखा हुआ है, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी दूसरों को गलती को क्षमा करो। आज बोलिए, अपना हाथ सीना में रख के बोलिए, बाइबल में हाथ रख के बोलिए, आप क्या जो आप जिससे आप नफरत करते हैं, आज पूरा मन से आपने उसको क्षमा किया है? किया है? बाइबल में हाथ रख के बोलिए, जिससे मैं नफरत करता हूं उसको मैंने पूरा मन से आज क्षमा कर दिया है। बोल के आप बोलिए तो। वचन में लिखा है, यदि तुम
परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। इसलिए यदि आप दूसरों को व्यक्ति को माफ नहीं करते तो आपने शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया है, क्योंकि नरक में जाना बहुत आसान है और शैतान नहीं चाहता है कि आप स्वर्ग जाए। नरक में जाने के लिए तो ऑलरेडी हम लोग नरक में हैं। अभी आपको नरक में जाने के लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है। कैसे है? झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हाँ, गाली देते हैं, बहुत सारे ऐसे है ना। इसलिए हम लोग एक पढ़ेंगे और रोमियो का पुस्तक 1 अध्याय 28 पद फटाफट पढ़ेंगे। रोमियो का पुस्तक पढ़िए पढ़िए जल्दी से। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनको उनके निगम्य मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हाँ बैठिए, उसके नीचे में बहुत लंबा लिस्ट है, नहीं पढ़ेंगे। परमेश्वर को जानते हुए भी, पहचानते हुए भी परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश नहीं किया। वचन में लिखा है परमेश्वर को जानते हुए भी, पहचानते हुए भी परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने भी उसको उसके निकम्मे मन पर क्या किया? छोड़ दिया कि वे उचित काम करे। हेलो हेलो, उचित काम करे नहीं। वचन में लिखा है परमेश्वर को जानते हुए भी, पहचानते हुए भी परमेश्वर को जानना नहीं चाहा। इसलिए परमेश्वर ने भी उसको उसके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। जब आप सबको जानते हैं, परमेश्वर का वचन सब जानते हैं, फिर भी आप उस वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते तो परमेश्वर ने भी आपके हालत पर आपको छोड़ दिया। ठीक है, तो कैसे भी तुम्हारा मर्जी है। और यहाँ लिखा है अनुचित काम। अनुचित काम में कितना लंबा लिस्ट है, बहुत लंबा लिस्ट है। पढ़ेंगे तो यहाँ हम लोग है ना, बहुत लंबा लिस्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, इसलिए सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, भेदभाव से भर गए। कहाँ? हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले नरक के दंड के योग्य है, तो भी ना हुए आप भी ऐसे काम करते हैं, मगर करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद है इस सुंदर वचन के लिए। कितना लंबा लिस्ट है देखिए। ऐसे ऐसे काम करने वाले नरक के दंड के योग्य है, और वो खुद अपने आप भी ऐसे करते हैं और अपने करने वालों से भी प्रसन्न रहते हैं। तो आज कितना आप प्रभु में, कितना 25 साल के अंदर में 10 साल होगा, 12 साल होगा, कोई तो 20 साल भी होगा, कितना परिवर्तन आया आपको बोलिए। कितना प्रार्थना करते हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन हमारे लिए भोजन है। अगर आप उस भोजन को नहीं करेंगे, वचन को नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या होंगे? अपने जीवन में क्या होंगे? कमजोर पड़ेंगे। और जब हम आत्मिक जीवन में कमजोर पड़ेंगे तो
शैतान के साथ कैसे लड़ेंगे? हाँ? शैतान के साथ कैसे लड़ेंगे? इफिसी का पुस्तक पे फिर जाएंगे हम लोग, खत्म होने वाला है। इफिसी का पुस्तक हम लोग जाएंगे 6 अध्याय में 11 पद। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने क्या खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो ताकि शैतान के युक्ति के सामने में तुम खड़े रह सको, धड़ाधड़ गोली मार सको। लेकिन अगर आप बगैर हथियार के साथ आप रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। इससे हथियार क्या है? प्रार्थना, वचन, लगातार हम लोग पढ़ना है। एक शैतान में जो है प्रार्थना करने वाला योद्धा से हम लोग डरते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए दूसरी बात, डर हमारे जीवन में डर को पैदा करता है, डर को पैदा करता है शैतान। इसलिए कितने लोग तो प्रभु पर विश्वास करते हुए भी प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकते। 56 में जाएंगे हम लोग। यहाँ पर नीति वचन हम लोग देखेंगे तो वचन संहिता 56 का 3 पर, 56 का 3 पर हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर जिस समय मुझे डर लगेगा परमेश्वर उसी समय मैं आप पर भरोसा रखूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये सुंदर वचन है। जिस समय मुझे डर लगेगा परमेश्वर उसी समय मैं आप पर भरोसा रखूंगा। बहुत सारे डर है संसार में, क्या का डर है बोलिए तो? कितने लोग तो प्रभु को ग्रहण करने के लिए भी डर है, कितने लोग बीमारी से डरते हैं, कितने लोग फेल होने से डरते हैं, कितने लोग घर बार बिक जाने से डर रहते हैं, कितने लोग का बहुत सारे ऐसे डर। लेकिन परमेश्वर का वचन बताते हैं जिस समय में मुझे डर लगेगा उसी समय परमेश्वर में आप पर भरोसा करूंगा। इसलिए जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, परमेश्वर, अभी भी हमने पढ़ा ना, धर्मी जन पर विपत्ति तो बहुत आई है लेकिन परमेश्वर उन सभी विपत्ति से छुड़ाए। इसलिए हम हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। मोबाइल देखा है ना, मोबाइल एक दिन में कितना बार चार्ज करते हैं? एक बार चार्ज करेगा तो कितना घंटा चलते हैं मोबाइल? फुल चार्ज करेगा तो नहीं, एक बार फुल चार्ज करेगा तो कितना देर तक आप उसको चला सकते हैं? हाँ? समझ लीजिए एक दिन में कितना बार चार्ज करते हैं मोबाइल? एक बार फुल चार्ज करेगा तो 24 घंटे चलते हैं? हाँ? नहीं चलते हैं ना। एक मोबाइल भी फुल चार्ज करेगा तो 24 घंटा चलना बहुत मुश्किल है। एक छोटा सा मोबाइल भी देखिए चार्ज करना पड़ता है, संसारिक चीज। और हम लोग को भी आर्थिक जीवन में कितना चार्ज होना चाहिए बोलिए तो? कितना चार्ज करते हैं आपने? आप एक मोबाइल भी चार्ज करते हैं तो 24 घंटा नहीं चल सकता। इसीलिए हमको भी फुल चार्ज होना चाहिए। फुल चार्ज होने का मतलब प्रार्थना,
वचन। और तीसरा पॉइंट है शैतान, तीसरा पॉइंट, तीसरा दरवाजा जो है, हम जानबूझकर बार बार वो पाप करते हैं, जानबूझकर। ये गलत है, फिर भी हम उसको करते रहे। अभी के वचन में पढ़ा ना, सब कुछ जानते हुए कि हम उसको बार बार करते हैं। इसलिए हम हमेशा शैतान को 3-4 दरवाजा खोल देते हैं। इसलिए विश्वासी आप हैं, इस 25 साल में आप बोलिए कितना आप आगे बढ़ गया है, प्रार्थना कितना बार करते हैं। पहले हम लोग भी खगड़िया में थे, कुंटू भाई, विष्णु, बंटी, खगड़िया से हम लोग तेलोस डेबरा तक साइकिल से 25 किलोमीटर हम लोग जाते थे। क्या क्या लेते थे साथ में कुंटू भाई? खाना, रोटी, सब्जी, पानी झोला में डाल करके साइकिल में 25 किलोमीटर। और उसी समय तो रास्ते में बहुत खराब, साइकिल से जाते थे वजन को लेकर के। और कभी कभी इतना थक जाते थे, रास्ते के किनारे में पेड़ में बैठ करके खा के सो जाते थे, पूरा थक जाते थे। लेकिन आज अब भैया 25 किलोमीटर साइकिल नहीं चला सकेगा अब तो, क्योंकि उसी समय थोड़ा क्या था, थोड़ा जवान था, ताकत था, इसलिए 25 किलोमीटर अप डाउन 50 किलोमीटर। उसके साथ में रोटी, सब्जी, पानी सब कुछ है, कुछ है, सब है भाई लोग। अभी सब सेवकाई में अभी बहुत मेहनत किया। लेकिन आज मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहता हूँ, जो जोश उसी समय में था, क्या आज तक वो जोश हमारे अंदर में बना हुआ है या फिर अंदर कुछ का? बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए वचन में हमने पढ़ा है ना, आगे की ओर बढ़ना। आगे बढ़ने का मतलब यही है कि जो जीवित है वही आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आप जिंदा है, और आगे वो नहीं बढ़ेगा जो मरा हुआ चीज है। इसलिए आज आप अपने आप को सोचिए, प्रभु में आप जिंदा है या मरे हुए? यदि आप प्रभु में विश्वास करके प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते हैं और उसके वचन के अनुसार आप नहीं चला है, तो प्रभु यीशु मसीह में आज भी आप मरे हुए हैं। और मरा हुआ चीज का कोई काम नहीं। इसलिए अगर आप जिंदा हैं, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जिंदा हैं। इसलिए आप अपने फेलोशिप में आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसलिए सबसे बड़ा चीज तो मसीह जीवन में प्रेम। गलती का पुस्तक में 5 अध्याय में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां लिखा है आत्मा का 9 फल लिखा है, लिखा है ना। गलती का पुस्तक में आत्मा का 9 फल लिखा है। क्या क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई। मतलब बात में है क्या क्या बताइए, बताइए। प्रेम नहीं, बेकार देखे हुए, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। 9 फल। और उस 9 फल में सबसे आगे में क्या लिखा है? प्रेम। अगर आपके मन में प्रेम होगा तो वो बाकी का 8 फल भी आपके जीवन में पाया जाएगा। इसलिए वचन में सबसे पहले 9 फलों में से सबसे आगे में क्या रखा? प्रेम। इसलिए आपके अंदर में यदि प्रेम है तो बाकी का वो 8 फल भी आपके जीवन में
पाया जाएगा। लेकिन आपके जीवन में प्रेम नहीं होगा तो वो 8 फल भी नहीं पाया जाएगा। मेरा बात समझा कि नहीं? इसीलिए प्रेम बहुत बड़ा चीज है। बहुत मुश्किल है दूसरों से प्रेम करना। जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है, जहां मैं जा रहा हूं वही सही है, ऐसे बोलने वाले लोग बहुत है। लेकिन कभी कभी हम लोग दूसरों को भी रखना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। फिलिप्पी के पुस्तक में वहां पर पढ़ेंगे तो दूसरों को हित के लिए भी सोचो लिखा, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचो, दूसरों के लिए चिंता करो लिखा है। इसलिए प्रेम करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में दूसरों के लिए प्रेम है तो वो 8 फल भी आपके जीवन में मिलेगा। इसीलिए मैं ये 22 साल का प्रभु का सेवकाई में एक सच बात बताना चाहूंगा। प्रभु का इस सेवकाई 22 साल में एक चीज को मैंने अभी तक नहीं देखा, लोग अपना गलती को स्वीकार नहीं करते। शैतान आपको नहीं देखा, ये मैंने किया है इसलिए हम माफी चाहते हैं बोलने वाले लोग बहुत कम। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, नीति वचन 28 का 13 पद में हम लोग वहां पढ़ेंगे तो जो अपना अपराध को अपना पाप को छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होगा, लेकिन जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है परमेश्वर उसको दया करेगा। नीति वचन 28 के 13 में पढ़ेंगे तो जो अपना पाप को छिपा करके रखता है उसका काम सफल नहीं होगा, लेकिन जो उसको मान भी लेता है और छोड़ भी देता है परमेश्वर उस पर करुणा करेगा। और वही वचन फिर पहला यूहन्ना 1:9 में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, क्या लिखा है बोले, अरे पढ़ने वाले नहीं है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करने और सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासियों को क्या अधर्म से विश्वासियों को नहीं, उससे पहले शुद्ध करने में विश्वास हमारे सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरा बात समझा कि नहीं? कबूल करना चाहिए हमको, कबूल, प्रभु मैं पापी हूं, ये मेरा गलती है। दूसरा समूएल 12 पद, दूसरा समूएल 12 अध्याय 5 पद से क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग खत्म करेंगे आगे में। दूसरा समूएल 12 अध्याय 5 से 7 पद तक पढ़िए और फिर 13 पद में हम लोग जाएंगे। 13 पद तक पढ़िए जोर जोर से। हाँ 12 का 5, 6, 7। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़का और उसे नाथना से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया
वह प्राण दंड के योग्य है और उसको उसके भेड़ की बच्ची का चौगुना भाग देना होगा, क्योंकि उनको ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। हाँ, तब नातना ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। बस पढ़े हैं। तब दाऊद का गुस्सा उस मनुष्य पर भड़का और उसने नातान से कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वो प्राण दंड के योग्य है और उसको उस भेड़ के बच्ची का 100 गुना भर देना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही है वो मनुष्य, तू ही है वो मनुष्य। ध्यान दीजिए, वचन में पढ़ते हैं, किसी गांव में 2 व्यक्ति थे, एक निर्धन था और एक धनी व्यक्ति। और धनी आदमी के पास भेड़ बकरी गाय बहुत सारे थे, बहुत धनी थे, लेकिन जो निर्धन था, गरीब था, उसके पास में एक छोटी सी भेड़ का बच्ची था, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। और वो छोटा सा भेड़ की बच्ची को वो अपना खाया हुआ प्लेट में से देता था, अपने पिया हुआ पानी में से पिलाता था, उसको अपने साथ में सुलाता था, अपनी बच्ची की तरह उसको मार के रखा था। और उस धनी के पास में बहुत सारे मालदार था, लेकिन एक बार धनी के पास में मेहमान लोग आया तो उस धनी व्यक्ति आकर के जो भेड़ का बच्ची एक था उस निर्धन का घर से लेकर के दिया और उसको काट करके अपना मेहमान लोगों को उस धनी व्यक्ति ने खिला दिया। तब दाऊद ने बोला, ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसे उसे नहीं करना चाहिए, वो प्राण दंड के योग्य है। क्यों बोला? और प्राण दंड के योग्य है, और जो कुछ उसने भेड़ के बच्ची को उसने लेकर के किया उसका 100 गुना भरना चाहिए। लेकिन नातान ने बोला, वो तू है दाऊद, वो तुम है, वो अपराधी। किससे बोला? बोलिए तो। दाऊद जो है परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। वचन में पढ़ेंगे तो मेरे इच्छा के अनुसार चलने वाला दाऊद है, मुझे मिल गया है मेरे इच्छा के अनुसार चलने वाला। लेकिन उस दाऊद जो है बेतशेबा के साथ में गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, और उस पाप को छिपाने के लिए बेतशेबा का पति को भी उसने मरवा दिया। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के पास में नातान को भेजा, जाओ तुम उस दाऊद को जिसने वो पाप किया है उस पाप को उजागर करो। इसलिए नातान ने उजागर करके बोला, धनी व्यक्ति और निर्धन व्यक्ति के बारे में उदाहरण दिया। इसीलिए वो पूरा गुस्सा हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने पास में सब कुछ हो गया कि क्यों उस निर्धन व्यक्ति का भेड़ को बकरी को लेकर के गया, उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। लेकिन उसी समय नातान ने बोला, वो अपराधी दूसरा कोई नहीं है, दाऊद वो तुम है। इसीलिए उसी समय 13 पद में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद में सब उसने नातान ने बोला कि तुम है वो अपराधी को। उसी समय दाऊद ने बोला, परमेश्वर के नजर में मैंने बहुत बड़ा पाप किया है,
परमेश्वर की नजर में मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, इसलिए मैं अपना गलती को, अपना पाप को मैं स्वीकार करता हूँ। भजन संहिता 52:5 में हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 52:5 जल्दी से। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। भजन संहिता 52:5 निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा और वह तुझे पकड़ कर तेरे डेरे से निकाल देगा। नहीं, ओ सॉरी 32 का 5 जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया हाँ, जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और अपने पाप को नहीं छिपाया और कहा मेरे यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। और मैं अपने अपराध को, अपने परमेश्वर के सामने मैं अपने अपराध को मान लूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद। मैंने अपने गलती को परमेश्वर के आगे में नहीं छुपाया, इसलिए मैं अपने अपराध को मैं मान लूंगा। प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। उसी समय नातान ने बोला तुम्हारा पाप को क्षमा किया है और तुम नहीं मरेगा। ध्यान दीजिए। इसलिए अगर हम हर परिस्थिति में हमेशा हम लोग का जीवन में अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए हमारा जीवन में स्वीकार करना चाहिए। याकूब का पुस्तक 4 अध्याय का 10 पद में हम लोग पढ़ेंगे तो प्रभु के आगे में नम्र बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के आगे में नम्र बनो तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएंगे। शिरोमणि मतलब सबसे श्रेष्ठ में नम्र बनो, सबसे ऊंचा में। इसलिए आज हम लोग बहुत सोचने वाली बात है, कितना परिवर्तन हुआ है बोलिए, है ना। इसलिए समय रहते हुए हम लोग परिवर्तन है। आज आप प्रभु में विश्वासी हैं, आपका जीवन को देख करके लोग क्या सोचते हैं? पहले में हमने वहां पर आराम में बताया था, है ना। इस संसार में भी हर एक व्यक्ति का एक पहचान है। बाल काटने वाला का भी क्या बोलते हैं? बाल काटने वाला को और लकड़ी वाला को और कपड़ा धोने वालों को और इलेक्ट्रिक काम करने वालों को। हाँ, हर एक व्यक्ति का उसके कामों के अनुसार उसको पहचाना जाता है कि नहीं? हर एक व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार उसको पहचाना जाता है कि ये धोबी है, ये नाई है, ये बड़ाई है, ये बिजली मिस्त्री है, हर एक का पहचान है। लेकिन आज आप प्रभु में विश्वासी होकर के आपका क्या पहचान है? आपको जीवन को देख करके आज लोग आपको क्या समझते हैं? आपका आइडेंटिटी क्या है? आपका पहचान क्या है? सोचिए। लोग तो उसके कामों को देख करके पहचानते हैं, धोबी है, नाई है। लेकिन आप एक विश्वासी है तो आपका पहचान क्या है प्रभु के बीच में? क्या आपको देख करके हाँ ये प्रभु का दास है, ये प्रभु का पवित्र जन है बोल करके लोग बोलते हैं, या फिर हाँ ये तो वही झगड़ा करने वाला है, गिरजा जाते फिर झूठ बोलते हैं, ऐसे है क्या? नहीं, लोगों को यीशु मसीह का वचन सुनाने की जरूरत नहीं। आपका जीवन, आपका चरित्र ही सुसमाचार है। लोग हमारा जीवन को देख के, हमारा चाल चलन को देख करके लोग जानना चाहिए कि ये प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन पाया। क्या पहचान है? सिर्फ बपतिस्मा लेना काफी नहीं है और एक ही प्रार्थना को रटा हुआ है, सिर्फ एक ही प्रार्थना। आगे बढ़ो
लेते हैं तो ऐसे नहीं रहता। तो छोटा बच्चा जब जन्म लेते हैं तो वो थोड़ा शुरू में वो अपने मम्मी का दूध पिएगा, थोड़ा बाद में फिर बड़ा होगा तो क्या होगा, उसको नरम खाना देगा, फिर उसके बाद में बड़ा होते जाएगा तो उसको चावल रोटी, है ना। जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है उसका खाना भी सब वो बदलते जाता है कि बड़ा होने का दूध पीते रहेगा, नहीं है ना। उसी प्रकार हम भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी है तो हम लोग बढ़ते जाना है, लेकिन हम लोग के पीछे वही लड़ाई झगड़ा मार पीट हर एक बहुत दिक्कत है। इसलिए आज हम लोग इस वचन के द्वारा अपने जीवन को जांचना चाहिए। दाऊद भी बहुत बड़ा महान व्यक्ति था, गिर गया। इसलिए मनुष्य कमजोर है, कभी भी गिर सकता है, लेकिन नीति वचन पर हम लोग पढ़ेंगे तो 24 अध्याय 16 पद में नीति वचन, कभी भी मनुष्य गिर सकता है, आप और हम, क्योंकि कमजोर है। दाऊद भी गिर गया, मूसा भी गिर गया, हारून भी गिर गया, पतरस भी गिर गया, शाऊल गिर गया, बड़ी जल्दी से जल्दी धार्मिक जन चाहे 7 बार गिरे तब भी वो उठ करके खड़ा हो जाता है। और लेकिन दुष्ट लोग विपत्ति में पड़ करके उसमें गिर करके उसी में पड़े रहता है। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। वचन में लिखा है धर्मी जन चाहे वो 7 बार गिरे फिर भी वो उठ खड़ा हो जाएगा, लेकिन दुष्ट लोग पापी लोग एक बार गिरने के बाद में वो उसी पाप पे वो पड़े रहेगा। इसलिए दाऊद भी गिरा, ऐसे वो पाप पे पड़ा नहीं रहा, वो फट से उठ करके परमेश्वर के साथ में जाकर उसने माफी मांगा। पतरस ने भी बोला मैं मरने तक प्रभु आपके साथ दूंगा, लेकिन पतरस ने भी 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन जैसे उसने इनकार किया, वचन में लिखा है फूट फूट करके वो रोने लगा, पछतावा किया। इसलिए आज भी वचन बताते हैं कि धर्मी जन चाहे वो 7 बार गिरे फिर भी वो उठ खड़ा हो जाएगा। इसलिए आप कितना बार आप गिर चुके हैं, आप उठ जाइए। मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे तो एक अंधे व्यक्ति के बारे में वहां लिखा है। अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह ने बोला उसको मेरे पास लेके आओ बर्तिमाई को, लेकिन वचन में आगे में लिखा है बर्तिमाई अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था, लेकिन जैसे यीशु मसीह बोला उसको मेरे पास लेके आओ, बर्तिमाई जो आपने बैठा हुआ जगह में अपना कपड़ा को क्या किया, फेंक दिया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया और आगे बढ़ा। इसलिए प्रभु में हम लोग आगे बढ़ना है तो आप वहीं पर नहीं रहना है। उस अंधे व्यक्ति भी जिस जगह में बैठा हुआ था उसने यीशु मसीह के बुलाने के साथ साथ अपना कपड़ा को फेंक दिया, गंदा कपड़ा को, पाप बुराई जो भरा हुआ था उस कपड़ा को उसने फेंक दिया और जहां पर वो बैठा था उसी जगह से खड़ा होकर के आगे बढ़ा। इसलिए आप प्रभु में आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु में नया जीवन जीना चाहते हैं तो उसी जगह में बैठ करके आपको आशीष नहीं मिलेगा। आप उस गंदगी को निकाल करके फेंकना पड़ेगा। आपको जिस जगह में आप हैं वहां से उठ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यिर्मयाह का पुस्तक 8 अध्याय 4 पद में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है लोग गिरते हैं तो फिर क्या वो नहीं उठते, जरूर उठते हैं। आज भी आप लोग हम लोग चलते चलते किचन में गिर जाएगा तो क्या किचन में बैठे रहते क्या, किचन में उठेंगे ना, लोग देखने से पहले हम लोग फट हो जाएंगे।
इसलिए हमको उठना पड़ता है। धर्मी जन 7 बार गिरे कभी भी वो उठ खड़ा हो जाता है, लेकिन दुष्ट लोग एक बार विपत्ति में गिरने के बाद वो पड़े रहेगा। इसलिए यदि आप प्रभु में विश्वास में कमजोर हो गया है तो आप उठिए, उठिए। प्रभु आपको बताते हैं कि उठिए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन सबसे पहले आपको प्रभु के पास आने से पहले अपने आप को क्या करना है? पश्चाताप। प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूं, वचन में अभी हमने पढ़ा है ना, जो अपने पाप को छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होगा, लेकिन जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है परमेश्वर उस पर दया करेगा। इसलिए आज इस वचन के द्वारा हम अपने आप को तैयार करेंगे और इसी समय हम प्रार्थना में जाएंगे और हम सब लोग खड़े होंगे, एक हम लोग गीत गाएंगे, उसके साथ में हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। इस गीत को जब हम लोग गाएंगे तो हम अपना हाथों को उठा करके परमेश्वर को सामने हम अपना